अब हम प्रश्न क्रमांक 6 को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ पर कितनी संख्या है? 3 संख्या है। कितनी संख्या है? 3 है। तो अब हमें जो चौथे और पांचवें सवाल में करा है वो नहीं करना, ये अलग सवाल आ गया है। तो अब आप ध्यान से समझो क्या करना है। 3 का गुणा पहले 4 में करना है, तो 4 से कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, यही लिख लो पास में, 12 होता है। और यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? वहां पर 1 है। क्या है वहां पर? 1। ठीक, अब देखो ध्यान से, हमें ऐसी संख्याएं देखना है या ऐसी टेबल देखना है या पहाड़ा देखना है जिसमें 12 आता है। तो कौन कौन से पहाड़े में 12 आता है? 2 छंग 12, 3 चुक 12 और 12 एकम 12। अब आप कहोगे 2 के में आता है तो 6 में भी आएगा, 3 में आएगा तो 4 में आता है, 12 में आएगा, 1 के इसमें भी आता है। ये 3 चीज अलग हुई। इसके अलावा बताओ, तो इसके अलावा किसी इसमें 12 नहीं आता है। तो अब हमें क्या करना है? इनको ऐसे हल करना है कि जिसका यदि हम यहां पर क्या चिन्ह लगा हो, ये बताओ आप। माइनस लगा हुआ है, इनमें से यदि माइनस करे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात, 6 में से यदि 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा क्या? नहीं आएगा। 4 में से यदि 3 को माइनस करोगे तो 1 आएगा क्या? आएगा। और 12 में से 1 करोगे तो ये नहीं आएंगे। ये 2 आपको नहीं यूज करना है, सिर्फ आपको ये यूज करना है। क्या आ जाएगा? 3 गुणित 4 वाला है। तो यहां हम लिख लेते हैं, क्या लेंगे? 4 गुणित 3। यहां लिख दिया हमने 4 और ये लिख दिया हमने 3। लेकिन हमें क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। हमें यहां पर माइनस का 1 लाना है। तो इसके लिए क्या करना है? यदि माइनस का 1 लाना है तो आपको जो बड़ी संख्या है वो किसकी लेना है? माइनस की लेना है। तो 4 को ले लेना माइनस के और इसको बोल देना प्लस का, तो ये आ जाएगा। अब इसको किस प्रकार आप सोल्व करोगे? अब देखो, ये अपना रफ में कर लेना। हो गया ये काम अपना, मिल गई संख्या। तो क्या है? 3। यहां हो जाएगा आपका x² माइनस जो 1 है। तो यहाँ x के साथ क्या लिखा है? 1। तो 1 के लिए क्या करोगे? -4 और 3 का तो यूज करोगे, लेकिन उसमें x का भी गुणा आपको करना है क्योंकि हमें 1x लाना है। तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 3x और माइनस का 4। यदि हम ऐसा नहीं करें, x नहीं लगाएंगे, तो हमारे पास x प्राप्त होता है क्या? हो गया। अब इन दो संख्याओं को हमें ब्रैकेट में बंद करना है। 3x² माइनस के 4x प्लस, सॉरी, ये दोनों को बंद कर दिया। फिर इसे बंद करना है तो 3x माइनस का 4, ये संख्या है बंद। अब हमें क्या करना है? कॉमन लेना है। कॉमन लेना बहुत जरूरी है। अब देखो, कॉमन में आप सोच रहे होंगे कि यहां पर तो 3 है लेकिन इसके पास 4 है, तो हम 3 अंक कोई भी नंबर कॉमन नहीं लेंगे। इसके बाद x की बात करते हैं। इसके पास 2x, इसके पास 1, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। यहां पर x कॉमन लिया तो इसके पास कितना आएगा? 3। यहां आएगा x माइनस, यहां पर क्या बचेगा? 4। अभी आपने 3-4 सवाल कर लिए है तो आपको पता चल गया है कि 3x माइनस 4 के साथ कॉमन क्या आएगा। यहां पर यदि कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या कॉमन लेते हैं? 1 लेते हैं, क्योंकि 1 3 और 4 दोनों में आ जाता है। तो ये संख्याओं के साथ कोई परिवर्तन नहीं करेगा। अब आप ध्यान से देखना तो आपको पता लगेगा कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों सेम आ चुकी है। तो फिर वापस एक बार फिर से हमें कॉमन लेना है। कौन लेंगे? 3x माइनस 4, दोनों जगह से हटा देंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। बचेगा क्या? x प्लस 1, इसके बराबर 0 मानना है। क्या मानना है? 0 मानना है। ठीक है, देखिए 3x² माइनस x माइनस 4 का मान 0 है। ठीक है, 0 मान लीजिए। क्या मानोगे? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या करना है? हमें x की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना? x की। तो -4 को बराबर के इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x बराबर, ये हो जाएगा प्लस का 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3 आ जाएगी। इसमें देखो x बराबर, यहां पर प्लस का 1 है, बराबर के उधर जाएगा तो किसका आ जाएगा? माइनस का 1। ये आ गया आपके 2 शून्य। अतः 0
4/3 व -1 है। 4/3 व -1 है, ये आ गया हमारा शून्य। अब हमें इनमें संबंध की जांच करना है, तो जांच कर लेते हैं। क्या करना है, शून्यकों का योग करेंगे। क्या करेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, जो शून्य के उन दोनों को जोड़ दिए। शून्य कौन कौन से, 4/3 प्लस, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस -1 हो जाएगा। तो पहले तो ये 4 और बटे में क्या आ जाएगा 3, प्लस माइनस यदि पास में रहेंगे तो क्या हो जाता है माइनस, और इसके नीचे 1 कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 1। अब देखो 3 का गुणा किस में करना है, हमें 1 में करना है। किस में करना है, 3 एकम 3 और 3 गुणा कर लेंगे। देखो यहां पर क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्ट गुणा। 3 का गुणा किस में करेंगे, 1 में, तो 3 एकम 3 हो गया। अब 4 का गुणा 1 में करना है, 3 का गुणा 1 में, 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस का 3 बराबर 4 में से 3 गए तो क्या बचेगा, अगली स्टेप में लिख देंगे। यहां हो जाएगा हमारा -x² का गुणांक और नीचे आ जाएगा x का गुणांक और नीचे आ जाएगा x² का गुणांक। ठीक, अब 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। नीचे क्या आएगा 3, लेकिन यहां पर पहले से ही माइनस लिखा हुआ है, तो अब आपको बता ये माइनस अंदर और ये बाहर, ये हो जाएगा x का गुणांक और बटा में आ जाएगा x² का गुणांक। ठीक है, अब हम इसको चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर आया या नहीं। ये माइनस लिखा हुआ है, उससे तो माइनस है ही सही, x के स्थान पर 1 होना चाहिए, राइट। x² की जगह क्या होना चाहिए 3, ये भी राइट है। शून्यकों का योग हमने कर दिया है। अब हमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। का योग के बाद क्या निकालेंगे, तो क्या आएगा इसका सूत्र, जो शून्य को उनका गुणा कर दो, 4/3 गुणित में हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस के 4 एकम 4 बटे में आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा अचर पद और नीचे आ जाएगा x² का गुणांक। अब चेक कर लेते हैं ना कि अचर पद की जगह क्या लिखा हुआ, -4। क्या हमारे पास -4 क्वेश्चन में है, हाँ हमारे पास -4 है, और यहाँ x के गुणांक क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन हम आपको दो इंपॉर्टेंट जो सूत्र यहाँ पर बार बार यूज हो रहे हैं वो लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, देखो लिखा हुआ है शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग को आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, ये होती है। या आप इसको ऐसा लिख सकते हो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दोनों जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। इसको हम गुणनफल मतलब गुणा के रूप में, शून्य क्या है हमारे पास अल्फा और बीटा, तो यहां लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है c/a। क्या सूत्र बनता है, ये बन जाएगा अचर पद या अचर राशि, ये हो जाएगा हमारा x² का गुणांक। अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों फॉर्मूले ही हमने अधिकतर यूज किए हैं। तो ये हमारा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंच सके।